हेलो दोस्तों, विलेज बारबी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज गौरी गुस्सा होकर सीढ़ियों पे बैठी हुई है। चलिए कहानी में आगे क्या होता है पता करते हैं। मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं गुच्छे में यहाँ बैठी हूँ टीटू से लड़ाई करके, मगर मुझे मनाने मम्मी नहीं आई। मम्मी ने एक बार भी नहीं बुलाया। मेरा मन करता है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। गौरी, गौरी कहाँ हो? अरे बच्चन दीदी, मैं यहाँ पे हूँ सीढ़ियों पे, आओ। गौरी, मैं पूरे घर में खो जाई, तुम यहाँ बैठी थी, मुझे पता ही नहीं था। क्या बात है, सीढ़ियों पे क्यों बैठी है? चलो अंदर बैठते हैं, शाम हो गई है, यहाँ तो बहुत मच्छर है। दीदी, तुमको पता है मैं गुच्छा होके यहाँ बैठी हूँ। मेरी लड़ाई टीटू से हो गई है। टीटू ना मुझे मारता है और मुझसे लड़ाई किया, और मैं यहाँ बहुत देर से बैठी हूँ, पर मम्मी एक बार भी मनाने नहीं आई। ना टीटू ने मुझसे सॉरी बोला। यहाँ मुझे मच्छर भी काट रहा है। पर गौरी, मैं कह रही हूँ ना नीचे उतर जाओ, जाने दो, वो छोटा है। तुम बात बात पे गुस्सा क्यों हो जाती हो? उसे समझ आएगी तो सॉरी बोलेगा। आंटी को लगा होगा कि तुम गलत हो, इसीलिए आंटी तुम्हें मनाने नहीं आई। चलो चलते हैं, वहाँ बैठ के खेलते हैं। दीदी, मैंने बोला ना मैं नहीं आऊँगी। माँ बेटा रहें साथ में। मैं अब यहीं रहूँगी चंपा के पास। अब मैं इस सीढ़ियों पर ही बैठ के रात काटूंगी। मुझे दर्द तो लग रहा है, मगर मैं नहीं आऊँ। गौरी, ऐसी बात है तो तुम मेरे यहाँ चलो, मैं आंटी से पूछ लेती हूँ, तुम मेरे यहाँ रुक जाओ। नहीं, मुझे किसी के घर नहीं जाना, अब मैं यहीं रहूँगी। गौरी, ऐसा है कि हो सकता है ना कि तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, ये भी तो हो सकता है कि तुम गलत हो, इसलिए आंटी तुमसे नहीं मनाने आ रही है। क्योंकि मुझे पता है तुम हर बात पे तो टीटू से गुस्सा जाती हो। तुम्हारी भी तो गलती हो सकती है। आओ नीचे, मेरे साथ खेल लो। तभी दोस्तों वहां पर ऊपर से एक गिलहरी आती है और वो गौरी के पास पहुंच जाती है। ठीक है बाबा, आज तुम बहुत गुस्से में हो, मत आओ। तो मैं तो ऊपर चढ़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है। तो मैं यहाँ नीचे से खड़े होके तुमसे बातें कर लेती हूँ। थोड़ी देर बात करके मैं घर चली जाऊंगी। ठीक है दीदी। और गौरी और बच्चन आपस में बातें करने लगते हैं। मेरे छर में गुदगुदी हो रही है, ये कौन है? कहीं छाप तो नहीं है? हे भगवान, भागू मैं। और गौरी जल्दी से उतर जाती है। गौरी, इतनी तेजी से सीढ़ियों से क्यों उतर के आ रही हो? संभल के आओ, कहीं गिर गई तो चोट लग जाएगी। क्या बात है, के क्यों आ रही हो? अरे अरे दीदी, वहां पे लगता है कोई छाप है जो मेरी तरफ आ रहा था, इसलिए मैं भाग के तुरंत नीचे आ गई। अरे बुद्धू, वहाँ सांप नहीं है, वो देखो, वहाँ पे तो गिलहरी मौसी है। वो भी चाहती है कि तुम नीचे आ जाओ, घर के अंदर चलो। क्या? अरे सच में ये तो प्यारी सी गिलहरी है, मैं इससे डर के नीचे आ गई। चलो, मैं टीटू से बोलता हूँ कि तुमसे माफ़ी मांगे। टीटू, इधर आओ, तुम गौरी को सॉरी बोलो। हाँ हाँ बच्चन दीदी, मैं और छोरी टीटू सॉरी नहीं बोलेगा। क्यों टीटू, क्यों नहीं बोलोगे? तुम हमेशा गौरी से लड़ाई करते हो। वो देखो गुस्से में सीढ़ियों बैठी थी, शाम हो गई थी, उसे डर लग रहा था, तुमने उससे सॉरी नहीं। मैं नहीं बोलूँगा दीदी, वो मुझसे लड़ाई करती है। अच्छा, मैं मेरे से लड़ाई करेगी, मेरी चीज़ें छीन लेती है, जब नहीं तब मुझे मारती है। तुम मम्मी से पूछ लो, मुझे आंटी से नहीं पूछना। तुम इस समय उसको सॉरी बोलो। मैं नहीं सॉरी बोलूँगी इस लड़ाके को। हटे, मुझे भी तुम्हारी कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। चल हट यहाँ से। तुमने मुझे हट का मोटा बोला, लड़ाकन कहीं की। नहीं मानोगे? तू नहीं मानेगी? मैं अभी तुझे बताता हूँ, तुम नहीं मानोगी। तुम तू मुझे लड़ाकन बोला, तू मोटा भैंस। हाँ लड़ाकन है, हर बात पे मुझसे लड़े। तू लड़ाई करेगी मुझसे? करेगी? चल हट, तू हट, चल हट। अरे छोड़ो लड़ाई, तुम लोग चल हट। अरे तुम दोनों लड़ाई छोड़ो, किस बात के लिए लड़ते हो? बच्चन दीदी आप हट जाओ, मैं इसे सबक सिखाती। हाँ बच्चन दीदी, हाँ तो अभी मैं इसको ठीक करता हूँ। नहीं, मेरे रहते नहीं लड़ना है तुम दोनों को। तुम लोग बहुत गंदे हो, लड़ा जाता है। आज मेरे सामने आज तो लड़ाई कर ली, अब तुम दोनों नहीं लड़ाई करोगे। टीटू, तुम छोटे हो, छोटे की तरह रहा करो। गौरी, तुम बड़ी हो, बड़ी बहन बन के रहो। नहीं, मुझे इससे लड़ना है। चल हट,
तुम दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे, हटो। अगर तुम दोनों ने लड़ाई की तो मैं तुम दोनों से गुस्सा हो जाऊंगी, कट्टी हो जाऊंगी, बात नहीं करूंगी। देखो बच्चन दीदी, अब तुम हमें ना परेशान कर रही हो, हमारे झगड़े में मत पड़ो। क्यों ना पढ़ो, तुम दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।